चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महोदया किसका पुराना नाम है। फटाफट जवाब दीजिएगा, महोदया किसका पुराना नाम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इत्र नगरी जो आपकी कन्नौज, जिसका भी ऑप्शन है आपका सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण जो कराया कहां पर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके सरधना में, जो कि ऑप्शन क्या है यहां पर आपका सी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कबीर पंथियों का पवित्र स्थल जो आपका है वो है आपका मगहर तीर्थ स्थल, सही है। भगवान बुद्ध का निर्माण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। यहाँ पर सूफी संत हाजी वारिस की जो आपकी मजार है वो आपकी देवा शरीफ बाराबंकी अली मजार, ये भी सही है। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली, ये देखिए आपके संकिसा में नहीं है भाई, ये है आपके कहां पर, इसका जवाब दीजिएगा। तो ये है आपके कहां पर, तो आप लोग कह सकते हैं कि ये है आपके कहां पर। चलिए जल्दी से बताइए, जो 88,000 जो आपका सीतापुर में नैमिषारण है ना, सीतापुर नैमिषारण जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस जनपद में कलिंजर किला स्थित है। कलिंजर का किला जो है वो आपकी बांदा में है, ऑप्शन बनेगा क्या, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम विकास निगम लिमिटेड की स्थापना ये की गई थी आपके 1974, ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर 1974 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। यहां पर देखिए 6 नंबर में, तो विंध्याचल, विंध्याचल जो आपका है, विंध्याचल जो आपका है भाई ये कह सकते हैं आपके मिर्जापुर है। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में है, हस्तिनापुर मेरठ में है, श्रवेरपुर जो आपका दिया फैजाबाद में। तो भैया जो श्रवेरपुर है आपके फैजाबाद में नहीं है, ये पड़ता है आपके कहां पर, प्रयागराज में। तो इस कारण से ऑप्शन डी वाला यहां पर आपका सही सुमेलित नहीं था। आगे बढ़ते हैं, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है 7 नंबर में, तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया है, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विख्यात भारत माता का जो मंदिर है वो आपके कहां पर है। भारत माता मंदिर आपके कहां पर है, वाराणसी में, जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका बी नंबर है। और अगला है कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। देखते हैं कि आप लोग कितनी स्पीड में आप लोग जवाब दे सकते हैं, और हम भी देखते हैं कि हम कितनी स्पीड में पढ़ा सकते हैं। हमारी स्पीड को आप लोग पा सकते हैं या आप लोगों की स्पीड को हम पा पाएंगे, है ना। तो देखिए आपका 9 का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, आपकी यमुना नदी, जो कि ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। आगरा शहर ये हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो आपकी सिकंदर लोदी, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन कराए थे, और ये जो कराया था कहां पर कराए थे, तो आपकी कन्नौज और प्रयागराज, जो कि ऑप्शन यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलाकुल जो उत्सव है इसका आयोजन किया जाता है। इसका जो आयोजन होता है 12 नंबर में कहां पर होता है भाई, आगरा में होता है। सुलाकुल उत्सव कहां पर होता है, आगरा में, जो कि हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक है। भाई सभी के कमेंट नहीं आ रहे हैं, सभी लोग कमेंट करिए भाई। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है। चौरी चौरा जो स्थित है वो आपके किस जिले में, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, आपके गोरखपुर में है, जो कि ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में है। नैमिषारण तीर्थ कहां पर है, तो आपके सीतापुर, देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये कहां पर हुआ था, 15 नंबर में बुद्ध का जन्म जो हुआ वो आपके कहां पर हुआ था। देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपके लुम्बिनी, जो कि ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी। यहां पर देखो स्मृत मतलब होता है याद, और किसकी याद में की गई थी, यहां पर देखिए आपके मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम था जौना खां, जौना खां की याद में कराया गया था, और ये कराया था आपके फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अगला यहां पर दिया अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहां पर, तो आपके कासगंजेटा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर आपका कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर जो आपका है वो आपका कौन सा है, वाराणसी को कहा जाता है, ऑप्शन क्या बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है। विश्व धरोहर स्थल नहीं है, देखो भाई 19 नंबर में जो आपका आगरा किला ये भी शामिल है, फतेहपुर सीकरी है, ताजमहल है, लेकिन अकबर का मकबरा ये विश्व धरोहर में आपका शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। तो बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, देखिए आपका कपिल वस्तु, कुशीनगर है, श्रावस्ती है, लेकिन संकिसा जो आपका नहीं है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन बताइएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो स्थित है वो आपकी कहां पर स्थित है, किस नंबर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपकी गाजीपुर देख सकते हैं, जो कि अफीम की फैक्ट्री आपकी गाजीपुर में है, ऑप्शन बनेगा यहां पर कौन सा आपका नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। 22 नंबर में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो गंगा आपका वाराणसी है ना, मतलब गंगा नदी किनारे वाराणसी है, सही है। गोमती लखनऊ है ना, लखनऊ गोमती नदी किनारे। कोसी यहाँ पर गोरखपुर दिया है, गोरखपुर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि गोरखपुर जो आपका है वो आपकी राप्ती नदी किनारे है, और अयोध्या आपके सरयू नदी किनारे, तो ऑप्शन सी वाला आपका गलत दिया गया है। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है। श्रृंगेरपुर बांदा लिखा है, अभी हमने बताया था कि जो श्रवेरपुर आपका है आपके प्रयागराज में है, कहां पर है आपके प्रयागराज में, तो ऑप्शन ए नंबर आपका गलत हो गया। वहीं पर हस्तिनापुर आपकी मेरठ, विंध्याचल, मिर्जापुर, देवा शरीफ, बाराबंकी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हारिज वारिस अली शाह के मजार पर जो मेला लगता है
वो आपके कहां पर लगता है? तो ये मेला आपके लगता है कहां पर भाई? तो आपके देवा शरीफ बाराबंकी में, जो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला है संस्कृत और शोध संस्थान से है, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? चलिए बताइएगा। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान है 25 नंबर में, ये है आपके कहां पर? खुर्जा, जो कि बुलंदशहर में है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय घास एवं चारागाह, भारतीय घास और चारागाह कहां पर है? तो ये आपके झांसी में है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहां पर है? उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद आपसे दिया गया है, उत्तर तो शाहजहांपुर लगा गया है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय वनस्पति शोध संस्थान पूछा गया है, तो वनस्पति कहां मिलेगा? आपके लखनऊ में मिलेगा। याद रखिए, इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में दूसरा फोरेंसिक विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित होना प्रस्तावित है? भारत में दूसरा फोरेंसिक विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित होना प्रस्तावित है? ये आपकी स्थापित होगा आपके रामपुर में, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। रामपुर इसका आंसर राइट हो जाएगा। रामपुर लगाना है भाई, गलत हो रहा है आप लोगों से। अगला है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आपके कहां पर है? चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां स्थित है 30 नंबर में? तो ये आपके लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ, जो कि ऑप्शन देखिए जिसका भी आ रहा है बी नंबर बिल्कुल राइट बनेगा। अगला भारतीय सब्जी, और सब्जी की अगर बात करता है कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहां पर है, तो ये आपके कहां पर है? आपके वाराणसी में। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का जो आपका पुराना सबसे पुराना संग्रहालय है वो आपके राजकीय संग्रहालय, जो कि लखनऊ है। ऑप्शन बनेगा क्या? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अभी आपकी इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर और कंप्यूटर आज सभी की क्लासें आपको मिलेंगी, मैराथन क्लासें, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, राजकीय जैन संग्रहालय कहां पर है? राष्ट्रीय जैन संग्रहालय जो है वो आपकी मथुरा में है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला है, राज्य में कितने राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं? राज्य में कितने राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं 34 नंबर में? तो राजकीय की अगर बात करते हैं, बौद्ध संग्रहालय की अगर बात करता है, तो ऑप्शन आपको बताना है सी नंबर आपके 3 है। कितने हैं? 3 है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। अगला है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर स्थित है? मोतीलाल बाल संग्रहालय आपसे पूछा गया है, मोतीलाल बाल संग्रहालय कहां पर है? 35 नंबर में। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपके लखनऊ में। कहां पर है? आपके लखनऊ, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है, राजकीय अभिलेखागार कहां पर स्थित है? राजकीय अभिलेखागार आपको बताना है, आपको यहां पर बताना है राजकीय अभिलेखागार कहां पर है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। जितने लोग भी यहां पर जुड़े गए हैं तो सब लोग भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। जितना आप लोगों का सपोर्ट रहेगा उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत की जाएगी। यहां पर देख सकते हैं राजकीय अभिलेखागार 36 का ऑप्शन यहां पर बनेगा बी नंबर, आपके लखनऊ में है। याद रखिए लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है। यहां पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपके लखनऊ, इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि एक नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। नॉलेज पार्क की स्थापना आप ग्रेटर नोएडा, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। ये बहुत क्वेश्चन पुराना है, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? एग्रो पार्क लखनऊ, अप्रैल पार्क नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी आपकी उन्नाव। 39 का जवाब दीजिए। देखो यहाँ पर अप्रैल पार्क जो आपका है नोएडा में नहीं है, आपके कानपुर में है। याद रखिए इसका ऑप्शन जो आपका है वो आपका बी नंबर गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सही सम्मिलित नहीं है 40 नंबर में? तो देखो यहाँ पर दिया, बायोटेक पार्क आपके लखनऊ हो गया, प्लास्टिक सिटी कानपुर हो गया, लेदर टेक्नोलॉजी आपका उन्नाव हो गया, टिनका सिटी आपका नोएडा दिया है, तो टिनका सिटी आपका ऑप्शन ये गलत दिया गया है, ठीक है, गाजियाबाद है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर अवस्थित है? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी यहां पर बताएं। बिल्कुल हाँ, टिनका सिटी गाजियाबाद है। यहां पर बताइए स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, पेपर को सहारा जाता है और सहार कर रखेंगे तभी तो उड़ेगा नहीं ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहां पर 41 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, शाहजहांपुर हो जाएगा, सॉरी सहारनपुर हो जाएगा, सहारनपुर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, विभिन्न कलाएं और आपका आयोजन। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य पूछा गया है, तो देखो धोबिया, राई, सहरा ये सभी हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, मिर्जापुर प्रसिद्ध है किसके लिए? मिर्जापुर जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? 43 को ऑप्शन दीजिएगा। तो आपकी कजरी के लिए जाना जाता है, जो मिर्जापुर है वो कजरी के लिए। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला यहाँ पर दिया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सम्मिलित नहीं है? तो देखो बिरजू महाराज जो संबंधित है कथक से, आला महोबा से है, अमजद अली खां आपके सरोद वादन से हैं, ये भी सही है। लेकिन बिरहा जो आपका दिया है वो आपकी कन्नौज नहीं है। बिरहा आपके कहां से भाई? आपके पूर्वांचल से है, जैसे कि आपका सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया, यहां पर होता है, तो ऑप्शन डी वाला आपका गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? देखो यहाँ पर क्लासिकल डांस अर्थात जो शास्त्रीय नृत्य है, और शास्त्रीय नृत्य जो आपका है कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा आपका कथक जो आपका है, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कुचिपुड़ी जो आपका है वो आपका आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आपके आंध्र प्रदेश का है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, शाकंभरी देवी का मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? शाकंभरी देवी के मेले का आयोजन जो किया जाता है कहाँ पर किया जाता है? भाई बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं है, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भाई उड़ रहा हो, है ना, या ज़्यादा हम तेज पढ़ा रहे हो तो थोड़ा स्लो कर देते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि हम ज़्यादा तेज बढ़ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कह सकते हैं बता दीजिएगा।
मजा आ रहा है? चलिए और फास्ट चलिए। तो शाकंभरी देवी मेले का आयोजन जो होता है कहां से? तो आपका 46 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर। 7 से शाकंभरी और 7 से सहारनपुर ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में है? तो देखिए बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली यहां पर ये बोली होती है कौन सी? तो ऑप्शन बनेगा 47 का डी अवधी बोली होती है। कौन सी? अवधी बोली होती है। अगला क्वेश्चन बताना है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है 48 नंबर में? तो बिरजू महाराज कथक से हैं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई से हैं, अमजद अली खां सरोद से हैं, तो जाकिर हुसैन आपके तबला से हैं। किससे हैं भाई? तबला वादक है, ना कि हारमोनियम वादक है। तो ऑप्शन सी वाला आपका गलत दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय 49 नंबर का जवाब देना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय जो कि आपके लखनऊ में है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। सब लोग भाई वीडियो को लाइक करिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए अगर आप लोग लाइक शेयर करते रहेंगे हमें भी अच्छा लगता रहेगा, है ना। तो जितने लोग भी जुड़ रहे हैं और नए हैं तो भाई जय हिंद जरूर लिखिएगा, हमें भी पता चल पाए कि हमारे चैनल पर कितने नए स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ रहे हैं, और लाइक शेयर जरूर करिएगा, है ना। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखो यहाँ पर दिया गया है कार्तिक एक लोक नृत्य है। कार्तिक एक लोक नृत्य है कहाँ का? ये बुंदेलखंड का है। कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। कार्तिक आपके बुंदेलखंड का है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो आपके कहाँ से है? भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो आपकी किराना घराने से है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर किराना घराना हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन कथक कलाकार नहीं है? देखिए कथक कलाकार 52 नंबर में। तो देखिए भाई आपका जो बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज है, सितारा देवी हैं, लेकिन किशन महाराज का जो संबंध है वो आपकी कथक महाराज से नहीं है, अर्थात ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे तानसेन का मकबरा जो है आपके कहां पर है? तानसेन का मकबरा 53 नंबर में। तानसेन का मकबरा आपकी ग्वालियर में है। कहां पर है? ग्वालियर, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से एक क्षेत्र से है। राहुला का जो संबंध है वो आपकी कहां से है? 54 नंबर में। राहुला का संबंध ये आपके बुंदेलखंड से है, नोट करिएगा। राहुला का संबंध है वो आपके बुंदेलखंड में है। और अगला है ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? वाह क्या बात है, बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि हम इतनी फास्ट होने के बावजूद भी आप लोगों के जवाब बहुत फास्ट आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन का जवाब आ जाता है लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसी तैयारी होना चाहिए दना दना हर एक सब्जेक्ट में। तो देखो ताज महोत्सव आपके किस महीने में? तो 55 का ऑप्शन बनेगा क्या? बी नंबर आपकी फरवरी महीने मनाया जाता है, जो कि आपके कहां पर? आपके आगरा में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जो संबंध है वो आपके किस घराने से है? ठुमरी देवी ये आपके बनारस घराने से, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? 57 नंबर में। 57 का देखिए आपकी चरुकुला नृत्य जो आपका है ये ब्रज क्षेत्र में आपका है, और ये क्या होता है? बारिश के महीने में आपका गाया जाता है। और सॉरी कह सकते हैं चरुकुला नृत्य जो आपका है इसमें एक लेडीज होती है, 108 तेल के जो दीपक होते हैं वो एक पहिए में रखकर वो डांस करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सैयद सलार मेला जो लगता है वो आपके कहां लगता है? सैयद सलार मेला बहराइच। कहां पर है? बहराइच, जो कि ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में है, और इसके बाद आला आपका महोबा में है, आला आपके महोबा में है, कजरी मिर्जापुर में है, लेकिन कर्मा जो दिया है मथुरा में, तो भाई कर्मा जो आपका मथुरा में नहीं होता है, पूर्वोत्तर का है। तो ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आला बुंदेलखंड का बिल्कुल राइट आपका है। यहाँ पर दिया गया है बिरहा आपके पूर्वांचल का है, कजरी आपके अवध का है, लेकिन चैती जो आपका है वो रुहेलखंड का नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सॉरी आपका आंसर सी नंबर यहाँ पर अब गलत हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? कौन सा लोक नृत्य नहीं है? देखो यहाँ पर दिया है चरुकुला, धुरिया, कर्मा, मुरिया। यहाँ पर देखिए मुरिया जो आपका है ये झारखंड का है ना, ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर बनेगा आपका डी नंबर। अगला है धुरिया लोक नृत्य आपके कहाँ का है? धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? तो अभी आपने पढ़ा कि धुरिया है आपके बुंदेलखंड का, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय जो बना था ये कब बना था? भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय जो बना ये कब बना था? ये बना था आपके 2001 में, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 2001 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है सुविख्यात चित्र जो आपका सत्यम शिवम सुंदरम है, इसकी जो रचना किया था वो किसने किया था? सत्यम शिवम सुंदरम की जो रचना की वो किसने? 64 को ऑप्शन देना है। ऑप्शन सी हो जाएगा शिवनंदन नौटियाल। शिवनंदन नौटियाल यहाँ पर आपका आंसर होगा सी नंबर। शिवनंदन नौटियाल ने सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलाकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, तो आपके कहां पर? तो आपके आगरा में। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर आपको सुमेलित करना है कि कौन से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर सुमेलित करना है, ठीक है। चलिए
तो देखो भाई यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें तो आपको दिया गया है गोविंद साहब मेला। गोविंद साहब मेला आपके अंबेडकर नगर में, इसका 3 हो जाएगा। कैलाश मेला आपको जो लगता है वो आपके आगरा में लगता है, इसको 4 हो जाएगा। सैयद सलार मेला आपके कहाँ लगता है, तो आपके सैयद सलार मेला जो लगता है बहराइच में, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। शाकुंभरी देवी मेला आपका सहारनपुर में, इसका 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 क्या हो गया, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो गया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। कुछ मेले हैं जिनका आयोजन होता है, कहाँ होता है, तो भाई पशु मेला कहाँ लगता है, पशु मेला जो लगता है वो आपकी कहाँ लगता है, पशु मेला कहाँ लगता है भाई, पशु मेला लगता है आपके बटेश्वर में। कहाँ लगता है, आपके बटेश्वर में लगता है। तो इसका मतलब है पशु मेला आपका बटेश्वर, इसका 3 हो जाएगा। ध्रुपद आपका वाराणसी में लगता है, ध्रुपद आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद दिया गया है गोविंद साहब मेला। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में, इसका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। माघ मेला आपका इलाहाबाद में लगता है, तो 1 हो जाएगा। तो 3 4 2 1 है ना। 67 का जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा बनेगा, ए नंबर आपका बनेगा भाई ना, ए नंबर आपका बनेगा यहाँ पर 3 4 2 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ऐतिहासिक व्यक्तित्व। हर एक पूरा एक मतलब जो सीक्वेंस है, जो आपका चैप्टर होते हैं वो पूरे के पूरे चैप्टर यहाँ पर होंगे, बड़े आनंद के साथ आप लोग कवर करेंगे। कह रहे किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी गई वो आपकी कहां पर दी गई थी, 68 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखिए भाई आपके गोरखपुर में दी गई थी। कहां पर, आपके गोरखपुर में, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है। अगला, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो बिताई थी वो आपकी कहां पर बिताया था। आपका जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां पर बिताई थी। जवाब इनमें से बताइए, 69 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी नंबर इसका हो जाएगा कुशीनगर में। क्या हो जाएगा भाई, यहां पर जवाब हो जाएगा सी नंबर कुशीनगर इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में अपवाद रहता है लेकिन सर्च करिएगा तो आपको कुशीनगर इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है, रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। रामचंद्रिका और रसिक प्रिया के जो रचनाकार हैं वो आपकी कौन है, तो केशव दास हैं। ये केशव दास की रचना हमेशा आपसे पूछी जाती है। हरा भरा क्वेश्चन है, लहराता हुआ ये क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, चाहे हिंदी हो, चाहे जीके हो, चाहे कुछ भी हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, हरा भरा क्वेश्चन। तो किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, अमीर खुसरो जी के आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर 72 नंबर में देखिएगा तो दिया है, अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ, मिर्जा गालिब का जन्म आपके आगरा में हुआ, जोश जो कि मलिहाबाद से हैं, और राम प्रसाद बिस्मिल आपके शाहजहांपुर से हैं। कहां से हैं भाई, शाहजहांपुर से हैं, शाहजहांपुर से हैं, ना कि इलाहाबाद से हैं। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका गलत हो गया है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, 73 नंबर में। तो भाई चंद्रशेखर आजाद, ये लखनऊ दिया गया है, तो चंद्रशेखर आजाद लखनऊ से नहीं है भाई, कहीं ना कहीं ये उन्नाव से आपके हैं, है ना। मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद, लक्ष्मीबाई झांसी, सैयद अहमद खान का दिल्ली। तो यहाँ पर ए नंबर आपका सम्मिलित नहीं था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कौन सम्मिलित नहीं है, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, है ना, बिल्कुल सही है। बाणभट्ट आपके हर्षवर्धन में, हरसेन रहते थे आपके समुद्रगुप्त, क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सी नंबर आपका गलत दिया गया है। वहीं पर कालिदास जो आपका है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है। 75 नंबर में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, टोडरमल आपके सीतापुर से हैं, सही है भाई। जो टोडरमल है वो आपकी सीतापुर से हैं, बिल्कुल सही है। अबुल फजल आपके आगरा से हैं। बीरबल आपका दिया है कन्नौज, भाई बीरबल जो आपके हैं कन्नौज से हैं क्या भाई, बीरबल कन्नौज से नहीं है। जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर से हैं, लेकिन जो बीरबल है वो आपकी कन्नौज से नहीं है। आप लोग बताइए कहां से हैं, तो ये कालपी से है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो देखो भाई यहाँ पर केशवदास की रसिक प्रिया है, प्रेमचंद की कर्मभूमि है, महादेवी वर्मा की यामा है, जयशंकर की यशोधरा नहीं है। यशोधरा नहीं है, यशोधरा है मैथिली शरण गुप्त। देखिए किसी का जवाब भी आ भी चुका है, मैथिली शरण गुप्त की है, यहाँ पर डी नंबर आपका गलत दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा आपका यहाँ पर आ गया है, शिक्षा और साहित्य से रिलेटेड है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइएगा कि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है वो आपके कहाँ पर है, 77 में। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपके आगरा में है। कहाँ पर है, आपके आगरा में, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है, कौन राज्य विश्वविद्यालय है। 78 का ऑप्शन जो है वो आपको हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर राज्य विश्वविद्यालय है ना। देखो बीएचयू तो है नहीं है, केंद्रीय है, इलाहाबाद भी केंद्रीय है। यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय जो आपका दिया है ये आपका राज्य विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी वाला इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कूट आपको उत्तर बताना है। 79 वाले आपको जवाब देना है, क्या हो जाएगा। तो कह रहे हैं आपसे, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है, बिल्कुल सही बात है।
मानक के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य है, बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ पर ए पॉइंट हो जाएगा, ए और दोनों सही, ए और आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या आर कर रहा है ना, ए की सही व्याख्या आर कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तन जो कि 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादक में प्रकाशित हुआ था, इसके संपादक आपसे पूछा गया है। तो भाई ये बताइए जो उदंत मार्तंड है इनके संपादक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर मिश्र, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, पंडित जुगल किशोर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? स्कूल चलो अभियान देख सकते हैं आपके ऑप्शन सी हो जाएगा 2001 में, स्कूल चलो अभियान 2001। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? तो भाई राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या 82 नंबर में आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आपके राज्य कृषि है ना कि केंद्रीय। अगर केंद्रीय होते तो आपके 6 बता देते, भाई केंद्रीय विश्वविद्यालय होते तो आप लोग 6 बता देते, लेकिन यहाँ पर दिया है कृषि विश्वविद्यालय, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी? ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 83 नंबर में। चलिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 83 का ऑप्शन बनेगा आपका डी, आपके 1976 है, ऑप्शन 1976 हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 1972। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित है? यहाँ पर बताइए उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय 85 नंबर में तो हो जाएगा इलाहाबाद में राजेश टंडन महाविश्वविद्यालय, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर, इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में है। आगे बढ़ते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया है? तो शिलान्यास पूछा, यहाँ पर देखो शिलान्यास दिया है, यहाँ पर शिलान्यास दिया है हार्डिंग, आपको जवाब देना है 86 का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, आपका सॉरी बी हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, क्योंकि शिलान्यास दिया है और शिलान्यास किया था लॉर्ड हार्डिंग, तो आपका जो 86 का ऑप्शन है वो आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1982 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया? जो हंटर कमीशन था एक किसके विकास पर जोर दे रहा था? 87 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाएगा सी प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 88 नंबर में। तो भैया ये आपके झांसी में जो कि आपकी हो चुकी है, इसी को मिलाकर ही तो आपकी 6 है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है कल्प योजना जो संबंधित है वो आपकी किससे संबंधित है? कल्प योजना का जो संबंध है वो आपकी प्राथमिक शिक्षा से है, प्राथमिक शिक्षा से है, ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। बताइएगा प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया कहां पर स्थापित किया गया? जिन लोगों ने भाई लाइक नहीं किया है ईमानदारी से लाइक शेयर जरूर करिएगा, है ना। जितने वो लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय आप कहेंगे कि सर इसका आंसर जो बनेगा वो चित्रकूट, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यह लोकप्रिय प्रसिद्ध पत्रिका है कल्याण, इसका जो प्रकाशित होती है वो कहां से प्रकाशित होती है? 91 ऑप्शन सी हो जाएगा, गोरखपुर से। कहां से? गोरखपुर से होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना की गई है। तो भैया याद रखिएगा कि भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी की जो स्थापना की गई है वो आपके इलाहाबाद में की गई, इसका ऑप्शन डी बनेगा। यहां पर आंसर आपको डी बताना है, ये अभी हाल ही में क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? मिड डे मील कार्यक्रम 93 का ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे कि सर आपकी 1995 और ये 15 अगस्त 1995 की शुरुआत हुई थी। और इससे क्या है, यहां पर आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जो आपकी लेखपाल भर्ती है वहां पर ये क्वेश्चन आपका संभावित होता है ना, अर्थात कह सकते हैं योजनाओं से संबंधित है, तो योजनाओं वाला क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, भौतिक संरचना और जलवायु बताइएगा निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा किससे नहीं लगती है? आप कहेंगे कि सर आपके राजस्थान से मिलती है और आपके हरियाणा से मिलती है, लेकिन पंजाब से तो नहीं मिलती है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? वर्षा जो होती है वो आपके तराई क्षेत्र में होती है। हमने बताया है कि जो तराई क्षेत्र आपका ये वाला एरिया है इसमें आपकी बारिश होती है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है विश्व में निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया है और क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है तो आपको जवाब देना है तुरंत। क्या देना है? यहां पर दे सकते हैं जो आपका लखीमपुर खीरी है, ऑप्शन डी वाला इसका राइट हो जाएगा, लखीमपुर खीरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा चतुर्थ स्थान है। पहला स्थान राजस्थान है और दूसरा है आपके एमपी का है और तीसरा महाराष्ट्र का है, तो ऑप्शन इसका बी नंबर इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? 98 नंबर में। तो आप कहेंगे
है कि बस्ती जिले को स्पर्श नहीं करती है, बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत को स्पर्श करती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो देखो उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, यहाँ पर 99 का ऑप्शन। 99 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपका सहारनपुर, जो कि ऑप्शन सी नंबर इसका राइट बनेगा। अगला है क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प आपको बताना है। क्षेत्रफल के घटते क्रम में यहां पर देख सकते हैं आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो भैया देखिए सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका उत्तर प्रदेश, इस कारण से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इस प्रकार से सेंचुरी कंप्लीट होती है। आगे आते हैं, लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती है। लखनऊ की जो सीमा है किसे स्पर्श नहीं करती है। तो भैया देखिए आपके उन्नाव से, हरदोई से, बाराबंकी से करती है, लेकिन बलिया से नहीं करती है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन, बी नंबर, सी नंबर हो जाएगा, आपके बलिया से स्पर्श नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारण कर देती है। भाई पश्चिम में एक नदी बहती है जो उत्तर प्रदेश का सीमा का निर्धारण कर देती है, कहीं ना कहीं आपकी ये यमुना नदी है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर है। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। देखिए कितना आगे आप लोग चल रहे हैं, मतलब हम कम से कम 2 क्वेश्चन आप लोगों से पीछे चल रहे हैं। इतनी स्पीड में पढ़ाने के बावजूद भी आप लोगों की इतनी बेहतरीन तैयारी है कि आप 2 क्वेश्चन आगे ही चल रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। 103 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बी नंबर है। पथरीली और ककरीली जो आपकी है ये पाई जाती है। और अगला है उत्तर प्रदेश की किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा आपसे पूछे तो आपको बताना है ये जो आपका मथुरा है यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, सबसे ज्यादा होती है आपकी गोरखपुर में होती है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की जो बुआई होती है वो कब होती है। खासे खरीफ और बारिश होती है, खराब होती है, ये मानसून फसली है। और मानसून जो आपका आता है ये कब आता है, तो मानसून आपका आता है जून जुलाई के दौरान, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका कौन सा है। तो भाई पैदावार है किसका है, तो आपकी खाद्यान्न फसलों का सबसे बड़ा आपका है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है आपके प्रतापगढ़ में, ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत आपसे पूछा गया है तो आप कहेंगे कि सर नलकूपों से सबसे बड़ा स्रोत है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला है उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना, तो बा से बही और बा से 92 है कहीं पर 1992, देखिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 1992 डी नंबर हो जाएगा। 4 से चकबंदी, 4 से 54, 1954 में चकबंदी आपकी आई थी, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, किन फसलों का है। तो ये है आपकी किसका भैया, तो आपके आलू का है और आपके गन्ने का है, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर हो जाएगा, 1 और 3 इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना, तो किसान मित्र योजना की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी। किसान मित्र योजना आपके 18 जून 2001 है ना, किसान 18 जून 2001 से किसान मित्र योजना की शुरुआत हुई, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला है निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है। चलिए बताइएगा किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रथम उत्पादक है 112 नंबर में। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर गेहूं हो जाएगा, डी नंबर गेहूं हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया है भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो उत्तर भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो आपका था ये आपके जो हुआ था ये आपके पंतनगर में हुआ था, जो कि ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपकी कौन सी है, तो प्रमुख फसल आप बताएंगे सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। और लाल मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है मिर्जापुर और आपकी झांसी में पाई जाती है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल आपको बताना है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल आपसे पूछा गया है, आपको जवाब देना है बी नंबर। यहाँ पर गन्ना हो जाएगा, जो कि नकदी है तो गन्ना हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल आपसे पूछे, वाणिज्यिक फसल आपसे पूछता है तो आप क्या जवाब देंगे, तो यहाँ पर आप जवाब देंगे क्या, गन्ना देंगे, सी नंबर हो जाएगा। अगला है दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो कौन सी दलहन फसल है जो कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो यहाँ पर आपका चना का जो क्षेत्र है वो आपका सर्वाधिक है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला जो राज्य है वो आपका कौन सा है, गेहूं का अधिकतम उत्पादन वाला जो राज्य है यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से पूछता है तो पंजाब आपका प्रतिशत के हिसाब से ज्यादा हो जाता है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कृषि श्रम उत्पादकता जो सर्वाधिक है ये किस क्षेत्र की है, कृषि श्रम उत्पादकता है ये कहाँ की है, तो आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि जो उत्पादकता है वो आपकी सर्वाधिक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला पॉइंट आपका आ गया है जल संसाधन और आधारभूत संरचना से क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना आपकी है वो आपकी कौन सी है। तो जैसे ही संयुक्त का नाम लेता है ना, वो भी नदी घाटी के नाम लेता है, तो आपको जवाब देना है बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। अगला है उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों को इनके महत्व के घटते क्रम में यहाँ पर आपको लगाना है 122 नंबर में। तो देखिए 122 में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा आपका नलकूप हो गया, फिर आपका नहरें हो गई, फिर इसके बाद आपका यहाँ पर तालाब कुएं, फिर आपका अन्य साधन हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है गोविंद बल्लभ सागर पंत जो अवस्थित है कहाँ पर है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो अवस्थित है कहाँ पर है। चलिए
तो देखिए 123 नंबर के ऑप्शन का बात करते हैं तो आपके सोनभद्र में है। कहां पर है? आपके सोनभद्र में है और ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? अर्जुन बांध से जो लाभ लेने वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है? 124 नंबर में। 124 को ऑप्शन डी आपका हमीरपुर। कौन? हमीरपुर इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। अगला रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, ये कहां पर है? 125 नंबर में रानी लक्ष्मीबाई बांध है आपकी बेतवा नदी पर। ऑप्शन यहाँ पर नंबर हो जाएगा बेतवा नदी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो देखिए भाई ये है आपकी कौन सी? आपकी गंगा नदी है जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है। वाटर हाईवे 1 ये सबसे बड़ा आपका वाटर हाईवे है जो कि इलाहाबाद से हल्दिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है आपकी शारदा नहर। कौन है? शारदा नहर है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना आपको बताना है भाई। यहां पर 128 नंबर में। पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, मुंजियापन मत करिएगा, है ना। सभी लोग वीडियो को लाइक करिए और जय हिंद जरूर लिखें। जितने लोग नए जुड़ते हैं जय हिंद जरूर लिखें ताकि हमारा और आपका परिचय हो जाए। ऐसे क्या पता चलेगा कि आप हमारी स्टूडेंट है या नहीं है ना। तो जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, हमें भी पता चलता रहेगा। चलिए तो देखो यहां पर आपका जो पेयजल परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना है। क्या? गोकुल बैराज परियोजना ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर। देखो आप पुराने बच्चों ने भी जय हिंद लिखना शुरू कर दिया और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप चाहे कमेंट करिए चाहे 20 कमेंट करिए, हम आपको पहचान लेंगे, है ना। चलिए यहां पर देखो अगला क्वेश्चन दिया है कि केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? बताइए केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो यहां पर आप क्या कहेंगे? 129 नंबर में आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, गंगा नदी को आ गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन बनेगा सी आपकी यमुना नदी पर। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर यमुना नदी है। माता टीला परियोजना पूछा जाए तो माता टीला परियोजना कहां पर है? तो आपकी बेतवा नदी पर है जो कि ऑप्शन यहां पर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? राजघाट बांध आपका यमुना नदी दिया है तो भाई आपको पहला ही पॉइंट आपका गलत हो गया है। 132 नंबर में राजघाट जो आपका है किसमें है? तो भाई बेतवा है। यहां पर कह सकते हैं आपका पहला जो ऑप्शन है वही गलत हो गया है ना। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? बिठूर गंगा नदी किनारे है, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे है, जौनपुर साई नदी किनारे है, कौशाम्बी दिया है यमुना नदी किनारे। 133 नंबर में भाई जौनपुर जो बसा है वो किस नदी किनारे है? जौनपुर बसा है भाई ये गंगा नदी किनारे, है ना। जौनपुर जो बसा है गोमती नदी है कि गंगा नदी है? जौनपुर जो आपका है ये गंगा नदी है या गोमती नदी है? चलिए यहां पर बताइए गोमती नदी है ना। यहां पर जो ऑप्शन है सी नंबर आपका गलत दिया गया भाई। सी नंबर आपका जो है वो आपका गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, आपका जवाब इनमें से क्या होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में होती है ना। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक? तो आपके नलकूपों से उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी नहर कौन सी है? भाई आप लोगों के जवाब बहुत धीमे हो गए हैं, थोड़ा और स्पीड बढ़ाइए, हमारी स्पीड को आप लोग पकड़िए। कुछ ही लोग हैं जो स्पीड में यहाँ पर आ रहे हैं, नहीं हमारे बताने के बाद आप लोग जवाब दे पा रहे हैं, और थोड़ी स्पीड बढ़ाइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबी नहर है? सबसे लंबी नहर है वो आपकी कौन सी है? शारदा नहर है। निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे है? और गंगा के दाहिने किनारे आपसे पूछा गया है तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा भाई? वाराणसी बताना है। क्या हो जाएगा भाई? गंगा के दाहिने किनारे जो आपका है वो कौन सा है? 136 नंबर में गंगा के दाहिने किनारे आपसे पूछा गया है, आपका जवाब वाराणसी हो जाएगा। वाराणसी इसका आंसर राइट हो जाएगा। 136 नंबर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है ऊर्जा संसाधन और उत्पादक यहाँ पर आपका आ गया है। चलिए दिया है उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? यहां पर बताइए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 137 का ऑप्शन बनेगा बी, आपकी 1983 में की गई थी। 1983 में, है ना। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र आपके 138 नंबर में, ऑप्शन बनेगा सी, आपकी कहां पर है भाई? परमाणु ऊर्जा आपका नरौरा में है, नरौरा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना है वो किस देश के सहयोग से की गई है? 139 का ऑप्शन बनेगा आपकी सोवियत संघ रूस के सहयोग से की गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो ओबरा जल जो आपका है ये आपके रिहंद नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर रिहंद, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे नरौरा आणविक संयंत्र स्थित है। नरौरा आणविक संयंत्र है आपके बुलंदशहर में, जो कि ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना जो की गई है वो आपकी कहां पर की गई है? तो आपकी रोजा में की गई है। रोजा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, रोजा हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? तो नाभिकीय ऊर्जा परियोजना 143 का ऑप्शन क्या बनेगा? 143 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आपके नरौरा में किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्व
महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो आपका कौन सा है? प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो आपका कौन सा है? 144 को ऑप्शन सी तापीय ऊर्जा, जो कि सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, तापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है? एनटीपीसी का नहीं है, देखिए 145 नंबर। 145 में हो जाएगा, देखो ऊंचाहार है, टांडा भी है, औरैया भी है, लेकिन ओबरा जो आपका है एनटीपीसी संबंधित आपका नहीं है। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अगला है कि प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित राज्य स्तरीय पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? राज्य स्तरीय पार्क की स्थापना 146 नंबर में ये आपकी लखनऊ में की जा रही है। लखनऊ इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा जो है बुलंदशहर में, इसकी प्रथम इकाई जो चालू हुई थी कब हुई थी? चलिए, प्रथम इकाई जो चालू हुई थी वो आपकी 1989 में। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 1989 इसका आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन तापी परियोजना निजी क्षेत्र की है? कौन सी तापी परियोजना निजी क्षेत्र की है? तो आपका 148 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। अनपरा जो सी है एक निजी क्षेत्र की है, अनपरा जो सी है वो ऑप्शन बी वाला इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, जैव विविधता और वन्यजीव से दिया गया है, बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? बखीरा जो आपका है आपसे 119 का ऑप्शन 149 नंबर में। चलिए, ये है आपके संत कबीर नगर में, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो 150 का ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर आपका हस्तिनापुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार जो आपके हैं वो कहाँ पर है? तो आपके ललितपुर में है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज आपके हैं वो आपके कौन है? उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जो प्रमुख खनिज हैं वो आपके कौन से हैं? 152 नंबर आपको जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पर रॉक फास्फेट और जो आपके डोलोमाइट हैं ये आपके प्रमुख रूप से आपके पाए जाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला है, कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? और अगर आपसे पूछे नहीं पाया जाता है तो आपको बताना है अभ्रक आपके उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, अभ्रक। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? चलिए भाई, आप लोगों की स्पीड कम हो गई है, हमारी स्पीड उसी प्रकार से जबकि हमको बोलना पड़ रहा है, लेकिन आप लोगों को क्या है, आप लोगों को सिर्फ टाइप करना है ना, लेकिन यहाँ पर आप लोगों की स्पीड कम हुई और स्पीड बढ़ाइए भाई। चलिए, समस्तपुर पक्षी विहार पूछा गया है, आपका जवाब क्या हो जाएगा? रायबरेली, ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न वृक्षों में से कौन पर्यावरण का संकट उत्पन्न करता है? पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है जो यूकेलिप्टस है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला यहाँ पर दिया है नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? तो आपकी उन्नाव में है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, जिसका नया नाम हो गया है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार आपका हो चुका है। अगला है, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना हुई थी? तो सर्वप्रथम पक्षी विहार कौन था? तो ये नवाबगंज पक्षी विहार ही था, जो कि ऑप्शन बी वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला है, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार। तो सबसे बड़ा पक्षी विहार पूछे तो आपको बताना है कि सर लाख बहोसी, ये जो आपकी कन्नौज में है, इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, लाख बहोसी पक्षी विहार ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न जनपदों में से कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो सर्वाधिक वन आच्छादित है, यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा वन जो आपके हैं वो आपके सोनभद्र में है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुराताल पक्षी विहार अवस्थित है। सुराताल पक्षी विहार जो है ये कहां पर है? तो आपका जवाब हो जाएगा बलिया में है। कहां पर है? बलिया, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? कोयला दिया गया है सोनभद्र, क्या दिया है? कोयला दिया गया है सोनभद्र दिया है, बलुआ पत्थर मिर्जापुर में, सिल्का बालू इलाहाबाद में, लेकिन यूरेनियम आपके कहां पर है? तो आपके ललितपुर में है। यूरेनियम आपके ललितपुर में है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, ये गलत दिया गया था। अगला यहाँ पर सुमेलित करना है, नवाबगंज पक्षी विहार जो है ये आपके कहां पर है? नवाबगंज जो आपके है उन्नाव में है, इसका 2 हो जाएगा। ओखला पक्षी विहार जो आपका है ये आपके गौतम बुद्ध नगर में, इसका 3 हो जाएगा। समस्तपुर पक्षी विहार आपके रायबरेली में है, इसका 4 हो जाएगा। पार्वती आरंगा जो आपके है वो गोंडा में है, इसका 1 हो जाएगा। तो आपका बनेगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है परिवहन सुविधाएं। यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच चला गया है? बताइए, यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है? बताइए सभी लोग, बताइए यमुना एक्सप्रेसवे जल्दी से बताइए। चलिए, 163 का ऑप्शन हो जाएगा आगरा और ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आगरा और ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे इनके बीच आपकी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से कहां से नहीं गुजरती है? कहां से नहीं गुजरती है? तो देखिए गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपकी हाथरस से नहीं गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चकेरी में, देखिए कानपुर में चकेरी जो हवाई अड्डा है ना, कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है, और इसके बाद यहाँ पर वाराणसी में बावतपुर है और लखनऊ में अमौसी है, लेकिन यहाँ पर दिया है आगरा में, तो आगरा में है खेरिया ना कि फुर्सतगंज। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला गलत हो गया है, यहाँ पर आगरा में है खेरिया, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरेगा? लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किस जिले से नहीं गुजरेगा? तो आपके कानपुर नगर से नहीं गुजरेगा, लेकिन आपके हरदोई, फिरोजाबाद, कन्नौज से गुजरेगा।
आगे बढ़ते हैं कि देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है 167 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपके रायबरेली में, ऑप्शन बनेगा बी रायबरेली हो जाएगा। और अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो ये बताइए कि जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो गलियारे हैं वो आपके कहाँ मिलते हैं, तो आपके झांसी में मिलते हैं, झांसी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला दिया गया है किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है, किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में, तो आपका जवाब हो जाएगा नंबर इलाहाबाद एवं हल्दिया के मध्य जो कि गंगा से किया जा रहा है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। और अगला दिया है लखनऊ योजना संबंधित है किस विकास से, लखनऊ योजना संबंधित है किस विकास से, यहाँ पर 170 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपके सड़कों के विकास से है जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया गया है ये पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर है 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग एक दूसरे को मिलने का जो स्थान है ये आपका कौन सा है, तो भैया ये स्थान जो आपका है कहाँ का है, तो आपके झांसी में इनका मिलन होता है, झांसी में, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला है निम्नलिखित में से जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है, जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है, तो देखो इलाहाबाद से, आगरा से, मुगल सराय से, लेकिन अलीगढ़ से नहीं गुजरती है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा हुआ है, 173 नंबर आपको जवाब देना है। चलिए 173 नंबर की अगर हम बात करें तो आगरा से है और आपके कहां पर है भाई, ये धुले है, आगरा धुले ग्वालियर, लेकिन भोपाल से ये नहीं गुजरता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर है, भोपाल से नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है 174 नंबर में, तो ये जो आपका लखनऊ है ये राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा गया है, ये आपके इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा ऐसे निकलते हुए चला गया है, लेकिन आपके लखनऊ की तरफ ये नहीं गया है। आगे बढ़ते हैं कि प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है, तो प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन हो जाएगा 175 नंबर में। तो चलिए आपका जवाब देना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अपडेट के हिसाब से आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में आपका NH19 जो आपका है NH19 है, ये अपडेट के अनुसार सबसे बड़ा आपका क्या है, तो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहाँ पर NH जो 19 आपकी उत्तर प्रदेश का NH19 है, अपडेट कर लीजिएगा यहाँ पर सभी लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, तो भाई आप कहेंगे तुरंत आपके झांसी में, कहाँ पर है, आपके झांसी में। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है इलाहाबाद और हल्दिया वाटर हाईवे 1 जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा NH7 हो जाएगा, क्योंकि ये शुरुआत पूछा गया है, क्या पूछा है, शुरुआत पूछा गया है। अगर ये पूछा जाता सबसे बड़ा तो आपको बताना है NH19 बता देना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सुमेलित करना है, यहाँ पर देखो दिया गया है कुछ आपके एयरपोर्ट हैं जिनको आपको मिलान करना है 179 में, तो देखिए भाई बमरौली जो आपका है, बमरौली ये कहां पर है, तो आपके बमरौली इलाहाबाद हो जाएगा, चकेरी आपके कानपुर हो जाएगा, मतलब ये 4 हो गया है, 3 हो गया, हिंडन जो आपका है गाजियाबाद में हो जाएगा 1, और फुर्सतगंज आपके रायबरेली में इसका 2 हो जाएगा। तो भाई क्या बन गया, यहाँ पर आपका बन गया आपका कौन सा भाई, ये 3 आपका हो जाएगा, है ना, तो गड़बड़ हो गया क्या भाई, 4 ये है, अच्छा 4 ये है, 3 ये है, तो देखो 4 3 2 1 ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, 4 3 1 2 यहाँ पर आंसर बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है राजनीतिक एवं प्रशासनिक तंत्र, कह रहा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन सी विधानसभा अस्तित्व में है, बताइए वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन सी विधानसभा अस्तित्व में है, 180 को ऑप्शन देना है, तो आप ही बताइए भाई कौन सी चल रही है, 18वीं चल रही है ना, इसके पहले चल रही थी आपकी 17वीं, लेकिन वर्तमान में चल रही है 18वीं चल रही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, सही नहीं है 81 नंबर में, तो दिया गया उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, ठीक है, नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, तो भैया ये तो ऑप्शन बी नंबर गलत हो जाएगा, भाई नगरों को राजनीति के हिसाब से थोड़ा दिया जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका गलत दिया गया है। अगला दिया गया है अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं, तो भैया आप बताइए मुख्यमंत्री अब तक कितनी रही महिलाएं हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, यहाँ सॉरी सी नंबर, यहाँ पर गई थी 2 ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर जिले का जो मुख्यालय है ये आपकी कहाँ पर 183 नंबर में, यही आपके मुख्यालय ज्यादा पूछा जाता है गौतम बुद्ध नगर वाला, है ना, ये आपके नोएडा में है, कहां पर है, नोएडा में, जो कि ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर डी हो जाएगा। और यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे आपके पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। और अगला है कि समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज सिफारिश की थी 185 का ऑप्शन बनेगा ए, बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, तो देखो भाई किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, चलिए यहाँ पर देखिए आपके जो प्रधान जी हैं, है ना, और इसके बाद जो क्षेत्र प्रमुख होता है, और कौन सा होता है भाई, और इनमें से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपके क्षेत्र प्रमुख नहीं कहेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर जो सरपंच है, देखो यहाँ पर जो प्रधान हो गए
और यहाँ पर जो आपके सरपंच हो गए और जो आपके पंच हो गए, यहाँ पर देखो जो आपका बनेगा 1 4 5 बनेगा। प्रधान, सरपंच और जो पंच हैं इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है ना। 1 4 5 अर्थात ऑप्शन सी वाला इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? बताइए भाई, किस नगर में नगर निगम नहीं है? 187 नंबर में जवाब देना है। तो भैया अलीगढ़ में भी है, मुरादाबाद में है, सहारनपुर में है, फैजाबाद में है। भाई ये जो ऑप्शन है अपडेट के अनुसार इनमें से सभी में है, ठीक है, अपडेट के अनुसार इनमें से सभी में है। भाई फैजाबाद भी बन गया है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? आल होना चाहिए इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन कौन सा होता है? आर्टिकल नंबर यहाँ पर 40 हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अगला है राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? 189 नंबर में। तो देखो यहाँ पर आपका दिया उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सही है। वह 5 वर्ष तक पद धारण कर सकता है, सही है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, तो भैया ये राज्य व्यवस्थापिका द्वारा नहीं, ये राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी वाला आपका ये गलत दिया गया था। अगला है कि राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो आपका आरक्षण दिया गया है वो कितना दिया गया है? 190 में। तो पंचायती राज व्यवस्था है 1/3 अर्थात हमने 33% आपको बताया भी था, है ना। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का जो मेयर होता है ये क्या होता है? उत्तर प्रदेश में किसी भी नगर का मेयर जो होता है वो क्या होता है? चलिए, तो ये आपका होता है भाई क्या है? 91 नंबर का जवाब देना है। तो ये दिया है नगर का प्रथम नागरिक होता है, अच्छी बात है। निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन जो डी दिया है कार्य मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण रहता है भाई, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो 1 2 3 इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी वाला है। वर्ष 2011 के अनुसार प्रदेश के 21 जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। सबसे कम महिला साक्षरता यहाँ पर बताइए 193 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए आपके जो है रामपुर में महिलाएं कम पढ़े लिखे हैं, ऑप्शन बनेगा डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? तो सबसे बड़ा जनपद है आपका देख सकते हैं जनसंख्या के हिसाब से जो आपका इलाहाबाद अर्थात कह सकते हैं आपका प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो आपके 195 में कौन सा हो जाएगा? तो देखिए आपका जो गौतम बुद्ध नगर है ये सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। और अगला है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या, तो सबसे कम जनसंख्या कौन सी है? तो ऑप्शन सी नंबर आपके महोबा की है। कहाँ की है? महोबा, जो कि ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। और अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या। तो 10 लाखी नगरों की संख्या आपकी कितनी है? 7 है। ये जनगणना 2011 के अनुसार से दिया गया है। अगला दिया है उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है वो आपका कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। और अगला है वर्ष 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता पूछा है और पुरुष साक्षरता बताना है 77.3%। ये आपकी साक्षरता है पुरुष की है ना। और 58% लगभग आपकी महिलाओं की है। अगला दिया गया है कि जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक साक्षर हैं? तो सर्वाधिक साक्षर पूछे तो आपको बताना है जो जैन है वो आपके सर्वाधिक साक्षर हैं 2001 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन इसका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, प्ले स्टोर में है, डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की ऐसी पीडीएफ आपकी जो एक बार आप पढ़ लेंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपके हैं वो ऑब्जेक्टिव इसमें से लगा सकते हैं। हर एक चीज यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर आप लोग जीके की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जीके में भी दोस्तों देख सकते हैं कि आपकी कितनी बेहतर से बेहतर आपकी यहाँ पर पीडीएफ आपकी कंप्लीट की गई है और काफी अच्छे से हर एक टॉपिक आपका दिया गया है ना। देख सकते हैं कि जीके वाले में आप लोगों के लिए इतिहास के दोस्तों 700 प्रश्न है, भूगोल के 500 प्रश्न है, संविधान के 500 प्रश्न और यहाँ पर मिक्स जीके जो कि आपको अभी हमने दिखाया ये आपके 1000 प्रश्न है ना, जो कि आपके वन लाइनर में है। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हिस्ट्री के 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पॉलिटी के 250 ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं प्रश्न आपके हैं, ज्योग्राफी के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 10 प्रैक्टिस सेट होंगे जो कि आपके जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके होते हैं, तो 250 समझिए कि आपका 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपका स्टैटिक जीके और थ्योरी भी आपको इसी में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर हमारी जो वीडियो एग्जाम के कोर्स है जहाँ पर कंप्लीट हिंदी का कोर्स भी है जिसे आप लोग मात्र 99 रुपए में ले सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है हिंदी में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान जिसमें से 5000 क्वेश्चन लगभग आपके हैं, इसी में वन लाइनर भी हैं और आपका प्रैक्टिस के लिए आपके ऑब्जेक्टिव भी रखे गए हैं। और यहाँ पर यूपी के दोस्तों देख सकते हैं कंप्लीट यूपी जीके है जिसमें आपको यहाँ पर थ्योरी भी होगी और आपके यहाँ पर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर हैं। और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों काफी अच्छा आपका स्कोर यहाँ पर हो सकता है। बहुत ही कम आपकी रेट रखी गई दोस्तों और पीडीएफ में कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।